हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बार सॉरी बोलना चाहूँगी और एक थैंक यू भी। तो सॉरी इसीलिए कि वीडियो बहुत लेट हो गई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरे टेस्ट चल रहे थे जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड थैंक यू इसीलिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका ऐसी सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही 1 के सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड आप सबको एक बहुत बड़ा सा थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बायोलॉजी का एक और चैप्टर ले रहे हैं जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये साइटोलॉजी का एक और चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल डिवीज़न एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सेल ग्रोथ में। फिर है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें लिखा हुआ है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो अपने हर 24 घंटे में डिवाइड होता है, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का वो वेरी कर जाता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जैसे कि ईस्ट है वो 90 मिनट में ही अपने आप को सेल साइकिल पूरी उसकी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसकी सेल साइकिल डिपेंड करती है ना। सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड करती है। पहला है हमारा इंटरफेज एंड सेकंड है एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं और डिवाइडिंग फेज भी। तो इंटरफेस क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि एंडिंग वाले सेल डिवीज़न से लेके जो नेक्स्ट सेल डिवीज़न होगा स्टार्ट जहाँ से उसके बीच में जो भी जितना भी जो टाइम पीरियड होगा वही हमारा इंटरफेस होता है। और बाकी कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिएगा। इंटरफेस इज कम्प्लीटेड इनटू 3 सक्सेसिव स्टेजेस। इंटरफेस इज कम्प्लीटेड इनटू 3 सक्सेसिव स्टेजेस। तो पहला हमारा G1 फेज, सेकंड होता है G2 फेज और एक होता है हमारा S फेज। तो G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक, प्री DNA सिंथेटिक या फिर गैप 1 भी कह सकते हैं। आप इसमें से कोई सा भी नाम इसे बोल सकते हैं। तो G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। इसके कुछ इवेंट्स हैं, मतलब कुछ फीचर्स हैं जो आप देख लीजिए। सेकंड है हमारा एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये सी नहीं है, यहाँ पे एस आएगा। तो एस और सिंथेसिस फेज क्या होता है वो देख लीजिएगा, जिसमें DNA सिंथेसिस होता है इस टाइम पीरियड में, तो वो हमारा एस फेज होता है। थर्ड है हमारा G2 फेज, जिसको हम प्री माइटोटिक, पोस्ट सिंथेटिक फेज या फिर गैप 2 कहते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एक G0 फेज होता है, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। तो द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं वो एक अलग स्टेज में चले जाते हैं, जो हमारा G0 स्टेज होता है। डायग्राम सबको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम आपकी बुक में भी है। तो ये तीनों जैसे कि बताया इंटरफेस में, तो ये सारे हमारे इंटरफेस में आती है G1, S और G2 स्टेज और G0 स्टेज, और ये हमारी M फेज में आता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं। नाउ सेकंड है हमारा M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज या फिर डिवाइडिंग फेज कहते हैं, जैसा कि ऊपर भी बताया था। तो एम फेज में इंक्लूड एनी ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न दैट इज इक्वेशनल डिवीज़न करता है, या फिर एंड मियोसिस और रिडक्शनल डिवीज़न, ये सब भी इसे कहते हैं। पहला टाइप है हमारा माइटोसिस। इसके अंदर 2 टर्म्स आएंगी, एक है हमारा कैरोकाइनेसिस और एक दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो कैरोकाइनेसिस में क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है वो हमारा कैरोकाइनेसिस होता है, या फिर न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जिसमें होता है वो हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड है। पहली है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 फेजेस हैं। सबसे पहली हमारी प्रोफेज, पूरी थ्योरी इसके बारे में। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अर्ली फेज एंड लेट फेज। ठीक है, तो अर्ली फेज में आप देख रहे हैं और देन लेट फेज में, तो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लेट फेज में वो डिसअपेयर हो जाती है। नाउ मेटाफेज, इसकी कुछ फीचर्स हैं। ये मेटाफेज के डायग्राम है, बुक में भी शो है पूरे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बुक में से देख लीजिएगा। पूरे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ना तीसरी फेज़ हमारी एनाफेज। इट इज़ नोन टू बी द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फेज। इसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फेज बोला जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के, सिर्फ 2 से 3 मिनट के ही टाइम होता है इस फेज़ का, और ये काफ़ी सिंपल स्टेज में होता है। कुछ फीचर्स हैं इसके भी, और ये इसका डायग्राम। 4th है लास्ट फेज़ हमारा टेलोफेज। एंड इसके फीचर्स, और ये है इसका डायग्राम। मतलब साइटोकाइनेसिस मैंने बताया, जैसे कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न ही साइटोकाइनेसिस होता है। काइनेसिस मतलब ही डिवीज़न होता है। साइटोकाइनेसिस 2 मेथड से होता है। एक सेल फ्यूरो मेथड होता है जो कि एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, और दूसरा होता है हमारा सेल प्लेट मेथड जो कि प्लांट सेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम है। पहला हमारा फ्यूरिंग करता हुआ है, मतलब एनिमल सेल का है, और दूसरा प्लांट सेल का है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस गिवन है, इसमें देख लीजिए आप। अब आता है हमारा मियोसिस। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, अब मियोसिस। उसके बाद इसके फीचर्स। मियोसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो पहले मियोसिस फर्स्ट, तो हम मियोसिस फर्स्ट में ये चारों फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो मियोसिस की जो फेजेस हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोफेज है वो फिर सब फेजेस में डिवाइडेड है। तो पहली हमारी लैप्टोटीन, जिसको लैप्टोनेमा भी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स याद रखिएगा इन सब के। देन जाइगोटीन, फिर उसके कुछ फीचर्स हैं। पैशिटीन, सबके फीचर्स दिखेंगे आपको। क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर आपकी बुक में एक टर्म है, तो मैंने उसको अलग से इसका पूरा टॉपिक इसमें दिखा दिया है। डाइप्लोटीन, चौथा है हमारा डाइप्लोटीन। एंड लास्ट है डाइकनेसिस। ये हमारी फाइनल स्टेज होती है ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की, जिसको हम टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, सबके फीचर्स देख लीजिएगा। ये सबके डायग्राम है। आई थिंक आपको इसमें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक अलग से पूरा पेज इसका बना रखा है। इसमें आपको दिख रहा होगा, पूरे डायग्राम्स क्लियर दिख रहे होंगे। उसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में ठीक से नहीं आता है, इसलिए मैंने, आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने वो वाला पेज भी डाल दिया है। नाउ प्रोफेज फर्स्ट हो गए, फिर उसके सब फेजेस हो गए। अब है मेटाफेज फर्स्ट, इसके भी फीचर्स हैं। देन एनाफेज फर्स्ट लिख लीजिएगा इस पर, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। दोनों पे फर्स्ट नहीं लिखा है मैंने, रह गया है। ये चारों के डायग्राम है। नाउ मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में भी आपको
वही चारों फेजेस मिलेंगी, लेकिन उसमें प्रोफेज फर्स्ट था, ये प्रोफेज सेकंड है। फिर उसके फीचर्स है, देन मेटाफेज सेकंड, उसके भी फीचर्स, एनाफेज सेकंड के फीचर्स, देन टेराफेज सेकंड के फीचर्स हैं। ठीक है, अब है लास्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो ये कुछ 3 सिग्निफिकेंस थी इसकी भी। और ये मियोसिस सेकंड के कुछ डायग्राम्स हैं, अगर मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स में से इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।